आज हम लोग अध्ययन करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटेटिव असेसमेंट एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट के बारे में। जैसा कि कल ही मैंने आपको बताया था कि सूचना संग्रहण के स्वरूप के आधार पर, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गेदर के आधार पर हम असेसमेंट को दो भाग में बांटते हैं, क्वालिटेटिव असेसमेंट और क्वांटिटेटिव असेसमेंट। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, आज हम उसी को जानेंगे। तो क्वालिटेटिव असेसमेंट जो होता है, मैंने कल भी बताया था, किसी गुण या विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति या गुण के प्रकार की बात की जाती है। जब भी हम गुणात्मक आकलन, गुण यानी गुण उपस्थित है या अनुपस्थित है या है तो किस प्रकार का है, जैसे कि उसका वह लड़का बुद्धिमान है तो बुद्धिमान है, मंद बुद्धि नहीं है, तो उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति, उसकी बुद्धि की चर्चा की जाती है। और गुण के प्रकार, यानी अगर उसमें बुद्धि उपस्थित है तो वो किस प्रकार का है, उसका गुण क्या है, वो बुद्धिमान लड़का है। और उसके विपरीत हम क्वांटिटेटिव असेसमेंट में जो बात करते हैं, मात्रात्मक आकलन जो होता है, इसमें मात्रा की बात की जाती है। इसमें किसी गुण या विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को अनुभूत किया जाता है। अनुभूत मतलब महसूस करना, हाउ मच, अगर वो बुद्धिमान बच्चा है तो उसमें कितनी बुद्धि है, उसका आईक्यू लेवल कितना है, उसकी बात आपका क्वांटिटेटिव असेसमेंट में की जाती है। अब हम जानते हैं कि क्वालिटेटिव असेसमेंट होता है वो सामाजिक विज्ञान की माप है, अर्थात सामाजिक विज्ञान की माप है। इसका मतलब हो गया कि रंग, रूप, उसका तरीका, इंटरेस्ट, इस तरह की बात हम करते हैं। मनोवृत्ति, एटीट्यूड जो होता है, इंटरेस्ट होता है, अभिवृत्ति होते हैं, इन सभी चीज़ों की बात हम क्वालिटेटिव में करते हैं, गुणात्मक आकलन में, अर्थात गुण का हम प्रकार बता रहे हैं, टाइप बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मात्रात्मक आकलन में भौतिक विज्ञान की माप है। भौतिक विज्ञान का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को दूरी, लंबाई, क्षेत्रफल, वजन, इकाई को क्या करते हैं, हम इकाई के रूप में माप सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान में हमेशा इकाई के रूप में माप की जाती है, जबकि सामाजिक विज्ञान में हम इकाई के रूप में, अब इंटरेस्ट कितना है तो इंटरेस्ट को हम पूरी तरीके से ये नहीं कर सकते हैं ना, तो ये हो गया। उसमें इसमें आकलन की इकाई नहीं होती, जैसे मैंने बताया कि कोई भी गुण अगर पाया जाएगा तो उसमें इकाई नहीं होती है। लेकिन आप इसमें क्वालिटेटिव कितनी मात्रा है, जैसे उसका एज क्या है तो 10 साल का है, 15 साल का है, तो इकाई में व्यक्त कर रहे हैं तो इसमें इकाई निश्चित होती है। और इसका संबंध शून्य से नहीं होता है। अगर उसमें इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट क्या जीरो होता है, तो इंटरेस्ट को हम जीरो में माप नहीं सकते हैं, मनोवृत्ति को हम जीरो में नहीं माप सकते हैं। तो इसमें जो होता है शून्य की परिकल्पना नहीं होती है, जबकि इसमें हमेशा शून्य होता है। जैसे कि किलोमीटर की बात हो गई, मीटर की बात हो गई, लीटर की बात हो गई, ऊंचाई की बात हो गई, तो इसमें हमेशा शून्य सदैव होता है। इसमें बालक की बुद्धि का मापन संपूर्ण शुद्ध रूप में नहीं कर सकते हैं। जब भी हम बालक की बुद्धि का बोलते हैं, वो बच्चा ना बुद्धिमान है, तो सिर्फ बुद्धिमान है ये जानते हैं, व्यवहारिक रूप में जानते हैं, लेकिन वो कितना है नहीं जानते हैं। तो वो लड़का कैसा है, तो वो लड़का किस टाइप का है, क्या है, तो क्या वो लड़का बुद्धिमान है। लेकिन इसमें आकलन में संपूर्णता होती है, इसमें माप की संपूर्णता होती है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो माप होता है, मेजरमेंट होता है, वो पूरा संपूर्ण होता है, 0 से लेके उसका 10 तक कितना बुद्धि है, आईक्यू लेवल उसका कितना है, तो 85 है, 86 है, 88 है, 90 है, तो आईक्यू लेवल हम बता सकते हैं। यह इसमें सब्जेक्टिविटी होती है, इसमें मतलब ये विषयगत होता है। विषयगत का मतलब हो गया कि ये अस्थिर होता है। अगर किसी का एटीट्यूड होता है, अगर किसी का इंटरेस्ट होता है, अगर किसी तरह की हम गुण का मापन कर रहे हैं, गुण को जान रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अस्थिर होता है। एटीट्यूड हो सकता है अभी कुछ और एटीट्यूड हो, कल कुछ और हो जाए। एप्टीट्यूड हो सकता है आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाए। तो ये सब्जेक्टिविटी इसमें पाई जाती है, अस्थिरता पाई जाती है। लेकिन यहाँ ये जो होता है ऑब्जेक्टिविटी होती है। अगर किसी का एज 10 साल है तो 10 ही साल है, उसका एज उस समय आप 5 साल नहीं कर सकते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। यहाँ ये ओपन टाइप का होता है और इसमें स्टैटिक्स का यूज़ नहीं होता है, ये खुले टाइप का होता है और इसमें स्टैटिक्स हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो क्वांटिटेटिव है फिक्स होता है। आप किसी का एज है तो आप फिक्स है कि 0 से लेके 5 साल होगा, 6 साल होगा, 10 साल होगा, तो ये क्लोज टाइप का होता है और इसमें स्टैटिक्स का यूज़ किया जाता है। मैथमेटिकल्स इक्वेशन जो होते हैं बहुत यूज़ किए जाते हैं। ये इंडक्टिव को फॉलो करता है। जो क्वालिटेटिव होते हैं, गुणात्मक आकलन होते हैं, ये इंडक्टिव रीजन को फॉलो करते हैं। इंडक्टिव मतलब होता है स्पेशल टू जनरल जाना, स्पेशल से हमेशा जनरल की ओर जाते हैं, ठीक है। और ये डिडक्टिव को फॉलो करता है। क्वांटिटेटिव होता है हमेशा डिडक्टिव को फॉलो करता है, जिसमें जनरल टू हम स्पेशल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो किस प्रकार का है, बच्चा है तो किस प्रकार का है, मनुष्य है तो किस प्रकार का है, लड़का है या लड़की है,
मेल है या फीमेल है, इस तरह की बात करते हैं कि वो किस प्रकार की बात करते हैं, क्वालिटेटिव में करते हैं। लेकिन हम क्वांटिटेटिव में हाउ मच की बात करते हैं कि कितनी उसकी मात्रा है, कितने साल का है, अगर बुद्धिमान है तो बुद्धिमान की मात्रा कितना परसेंटेज है उसमें, तो इसमें मात्रा की बात करते हैं और इसमें किस टाइप की बात करते हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा है डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट। आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।